हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म वीनर्स ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है इंडियन इकोनॉमी के विषय में, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है आपकी। ये सेकंड पार्ट है आपका। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लें, फिर इसको देखेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर होगा, क्योंकि अब ये आगे का पार्ट है तो पिछला पार्ट आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और देखिए मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इस पर अगर हम चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वीनर्स ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही। ये तीनों हैंडल्स हैं, ठीक है, तो इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से आगे हम लोग को पढ़ाई करनी है। हमारा देखिए चैप्टर का नाम क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने ये देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हम लोगों ने। उसके बाद ये भी पढ़ लिया था एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। उसके बाद डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने ये सब सारी बातें देखिए देख ली थी। आज हम लोग को पढ़ना है फॉरेन ट्रेड से। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप एक बाउंड्री लाइन से दूसरी बाउंड्री लाइन में जब आप जाते हैं तो उसी को कहते हैं, जैसे बाउंड्री लाइन मींस व्हाट, अगर आप इंडिया की टेरिटरी से आप अगर किसी और टेरिटरी में जाएंगे तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या हुआ जरा इस चीज को देखते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल मतलब क्या होता है, अनुरूप। जैसा पहले स्थिति थी, जैसी स्थितियां चल रही थी हमारे किसमें, ब्रिटिश समय में, उसकी बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो बोला है द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन फॉरेन ट्रेड। आप जानते हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड को क्या हुआ, एडवर्सली ये अफेक्ट किया था। कौन, ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमी थी। वो जो ब्रिटिशर्स हमारे पास हमेशा एक ही बात चाहते थे कि इंडिया को किस तरीके से क्या किया जाए, दबाया जाए। इसमें पहला देखिए पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, इंडिया जो है ये एक्सपोर्टर बना किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट का बना। ठीक है भाई, एंड एन इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग क्या किए, हमारे यहाँ से ये लोग क्या करते थे कि प्राइमरी प्रोडक्ट को लेकर के जाते थे और वहां से चीजों को बना करके हमको वापस से दे देते थे। देखिए कितना बढ़िया इन लोगों ने दिमाग खेला था कि हमारे ही चीजों को हमसे लेकर के जाओ और उसका फिनिश प्रोडक्ट बना करके हमको दो। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात भी की थी, हैंडीक्राफ्ट उद्योग को लोगों ने, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी हम लोग की पूरी लोग ध्वस्त कर चुके थे, एकदम खराब कर चुके थे, बर्बाद कर चुके थे। ठीक है, तो ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये लोग हमारे यहाँ से पूरी की पूरी जो रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे और हमें को वापस फिनिश प्रोडक्ट बना करके हम ही को बेच देते थे। इससे क्या होता था, ये लोग बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है हमारा पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली मींस व्हाट, कि इन्हीं के हाथ में पूरा का पूरा क्या था, सत्ता था। जैसा ये चाहते थे वैसा हमारी इकोनॉमी को ये लोग काम करते थे। मोनोपोली मतलब क्या होता है, केवल एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, हम लोग मोनोपोली मार्केट भी पढ़े हुए हैं 11th वगैरह में। ठीक है, जो मार्केट वाला चैप्टर है, ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्या था, मोनोपोली था इनका किस चीज का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे। फिर क्या बोला है, और इसमें मालूम है जो इंडिया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, इसमें कौन इनका हेल्प करता था, स्वेज कैनाल। जो स्वेज नहर हम लोग की थी ना, ये सर्व एज ए डायरेक्टली रूटेड फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो सबसे बढ़िया और डायरेक्ट रूट था वो क्या था, हमारा स्वेज नहर था, स्वेज कैनाल जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसा था, एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड। एक्सपोर्ट क्या था, हमेशा यहाँ पे क्या होता था, सरप्लस होता था, इंपोर्ट क्या होता था, कम होता था। ठीक है, पहला क्या था, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सप्रेस इंकर्ड बाय ऑफिस सेट ऑफ बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। जैसा कि एक्सपेंसेस वगैरह था, जो पेमेंट वगैरह होते थे एक्सपोर्ट के समय में, वो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो हमेशा क्या करती थी, इनकर करती थी बाय एन ऑफिस सेट अब बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। जो कि ब्रिटेन के समय में क्या थी, अनुरूप उस समय जो प्रथाएं चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग से बात करते थे। फिर क्या बोला है, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट, अच्छा टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सी इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। और ये क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे इनविजिबल आइटम का। ठीक है, युद्ध के समय में ये जो एक्सपेंसेस करते थे, वॉर के समय में जो फॉट करते थे, जो लड़ाई करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन चीजों को देखता था, और वो जो इंपोर्ट करता था वो इनविजिबल आइटम करता था, जिससे कि हम लोगों को उतना ज्यादा मदद नहीं मिल पाती थी। अब देखिए यहाँ का डेमोक्रेटिक कंडीशन कैसा था। डेमोक्रेटिक कंडीशन मतलब क्या होता है, जो वहाँ की जो दशाएं थी, वो कैसी वहाँ की स्थितियां थी, ये सब सारी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में इंडिया की क्या थी, ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसेस हमारे यहाँ कब हुआ था, ये हुआ था 1881 में हुआ था। ठीक है, और रिवेल्ड अनइवनेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि जिसमें क्या देखे थे हम लोग कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था अनइवन हो रहा था, जो कि ज्यादा अच्छे तरीके से ये बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बोला ईयर 1921 इट डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब देखिए 1921 में क्या हुआ था,
डिस्क्राइब किया गया किस तौर पे, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें पहला क्या था, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जब हम लोग को सारी सुविधाएं अगर अच्छी नहीं मिलेंगी तो यहाँ का जो बर्थ रेट होगा वो ज़्यादा हाई होगा और डेथ रेट होगा वो भी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि होता क्या था कि हमारे पास कोई व्यक्ति बताने के लिए नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी ग्रोथ कितनी पॉपुलेशन हमारे लिए होनी चाहिए। आज तो हम लोग देखिए, हम लोग नारा भी देखें, हम दो हमारे दो, इसका मतलब कि हम लोग इतने ही चाइल्ड को रखें जितने कि हम उसको अच्छे तरीके से उसको तालीम दे सकें, उसको अच्छे से एजुकेशन दे सकें, उसकी परवरिश अच्छे से कर सकें। आज हम लोग को सारी चीज़ें मालूम है, मगर पहले ये बातें नहीं थी, ठीक है। फिर बोला एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, उस समय क्या हुआ था, पढ़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं थी, तो हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो क्या थी, एकदम लो थी। फिर बोला पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी भी क्या थी, एकदम पुअर थी। क्यों थी, क्योंकि देखिए हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं अच्छी थी, ठीक है। हम लोग औषधियों पे ज्यादा जीवित रहते थे, जिसके कारण कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी थी, इसी कारण से आप देखते थे उसमें किंवदंतियां चलती थी कि जैसे आज हम लोग को चिकन पॉक्स वगैरह जो हो जाता है तो वो नॉर्मल हम लोग को समझ में आता है, मगर उस समय लोग इसको बहुत दैवीय प्रकोप वगैरह के नाम से जानते थे, जिसके कारण होता था लोग छुआछूत की बीमारी भी बोलते थे कुछ चीजों को, और उससे वो दूर हट जाते थे, जिसके कारण उस व्यक्ति का हेल्थ और डाउन होता जाता था और एक समय की वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता, यानी कि डेथ हो जाता था उसका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा भैया, मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे क्या था, हाई था, तो इस बात है अगर पुअर हेल्थ होगा तो हमारे यहाँ की जो मृत्यु की जो दर है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ की क्या थी, बहुत ज्यादा लो थी, क्योंकि हम लोग उस तरीके से अपने आप को जीवन, हमारी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थी वो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं थी। फिर बोला है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हमारी जो गरीबी थी वो बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी, जो कि हमारे इंडिया को डेवलप करने से ज्यादा रोक रही थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, मतलब हमारा उसमें का व्यवसाय कैसा था, जरा ये देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब वहां की उस समय के अनुरूप जो भी व्यवस्थाएं थी, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। क्या हुआ, उस समय जो चेंजेस कुछ हुई थी वो कैसी हुई थी, थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में लोग बात कर चुके थे कि हैंडीक्राफ्ट उद्योग क्या थी हमारी, पूरी की पूरी एकदम खत्म हो चुकी थी, प्रीडोमिनेंस कर दिया था इन लोगों ने, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा इन लोगों ने क्या किया था, पूरा पूरा एकदम खत्म कर दिया था। अब एक बात बताइए, हम लोग दो ही चीजों पे अच्छे तरीके से बात थी हमारी, एग्रीकल्चर सेक्टर एक हमारा था, एक हमारा था हैंडीक्राफ्ट उद्योग, इन दोनों को ही इन लोगों ने क्या कर दिया, पूरा पूरा बर्बाद कर दिया, क्लियर है। अब क्या देखिए ध्यान दीजिए, नीचे बोला है रीजनल वेरिएशन कैसी थी हमारी, ठीक है। सम स्टेट्स witnessed a decline in dependence of the workforce on the agriculture sector with a commensurate, मतलब दूसरे के तुलना में हमारे यहाँ की जो व्यवस्था थी उस चीज की बात ये commensurate कर रहा है। इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और क्या हुआ था, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को हमारी चीजों को दिक्कत कर रहे थे, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जा रहा था, कहीं पे कहीं कम हो जा रहा था, इसीलिए रीजनल वेरिएशन हो रहे थे। However, there had been an increase, however there had been an increase in the share of the workforce in agriculture in other states such as उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वहां पे क्या होता था कि राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब क्षेत्र में वो चीजों को ज्यादा चीजों की इंक्रीज हुई थी, क्योंकि वहां के जो सेक्टर थे वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, जिस कारण वहां की ज्यादा चीजें इंक्रीज हो गई थी। मगर कहीं कहीं पे हमारी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, और उसके बाद ये क्या नाम है आपका, बोला जा सकता है बिहार हो गया, ये सब चीजें अंडर डेवलप में चली गई थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा ग्रोथ नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि वहां जो लिटरेसी रेट थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। अच्छा एक बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस समय का बहुत ज्यादा बेकार था। हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, क्या बात की थी कि ये लोग क्या करते थे, जैसा कि जैसा ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए बनाते थे। अब ज्यादा अच्छी तरीके से रोड व्यवस्था नहीं थी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, डंप होती चली गई। ब्रिटिश को हमने सिर्फ और सिर्फ किस लिए यहाँ बुलाया था, ताकि अब थोड़ा सा आप हमारी यूज कर सके, मतलब हमें थोड़ा सा आप यहाँ पे उद्योग लगाइए, थोड़ा आप हमें भी दीजिए और आप भी लीजिए। मगर एक बात बता दें, किसी को भी आप अगर हाथ पकड़ाएंगे तो वो पूरा पूरा पहुंचा पकड़ने लगता है आपसे, और ये ज्यादा ही दिक्कत क्रिएट किया कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब देखिए यहाँ पे रोड कैसी थी, उस समय की व्यवस्था कैसी थी, रोड कैसा था, द ब्रिटिश रूलर कुड नॉट एकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन रोड, इन्होंने रोड के कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। द रोड दैट वर बिल्ट primarily served the interest of mobilizing army and shifting raw material, और ये जो रोड जो बनाए थे भी, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए काम में लेते थे, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी की मोबिलाइजिंग के लिए लेते थे, मतलब जो उसमें सेनाएं वगैरह थी उसी चीजों को लेते थे। और दूसरी बात शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए लेते थे, मतलब यहाँ से भारत देश से चीजों को लेकर के, मतलब रॉ मटेरियल को यहाँ से लेकर के जाना और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बनाकर वापस भेज देना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी बात करते थे, हमारे विषय में ये कुछ भी बात
नहीं करते थे। उसमें रेलवे की प्रोसेस क्या थी, ये रेलवे जो बनाए थे ना, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की देन है। अरे एक बात बताओ, तुम रेलवे किसके यहाँ बनाए हो? हमारे यहाँ ही बनाए हो। थोड़ा बहुत ये फैसिलिटी थोड़ा सा हमें अंग्रेज ने दे करके हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी बात कर दी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हमारी चीजें और बेहतर बन गई। मगर उस समय, किस समय, जिसमें इंडिपेंडेंस का समय था, उस समय हमें ज्यादा ये प्रॉफिट इससे नहीं मिल पाया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज टू इंट्रोड्यूस रेलवे। सही बात है, इसमें सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था रेलवे को इंट्रोड्यूस करने में। मगर द रेलवे अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 2 वेज। इसने भी इंडियन इकोनॉमी को 2 तरीके से क्या किया, अफेक्ट किया। पहला कैसा किया, रेलवे इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। क्या हुआ कि रेलवे इनेबल्ड हुआ पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि हम यहाँ से अगर बॉम्बे जाना चाहते हैं, अगर आज के डेट में अगर हम जाना चाहें और पैदल जाना चाहें तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, बैलगाड़ी से जाना चाहें शायद पॉसिबल नहीं है, पर ट्रेन के कारण अब ये बहुत ही आसानी से ये जाया जा सकता था उस समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट इनहांस कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसने क्या किया, इंडियन एग्रीकल्चर को क्या किया, इनहांस कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया और ज्यादा डेवलप कर दिया। आज का एग्रीकल्चर जो था वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, बल्कि वो अन्य देशों में भी क्या हुआ था, आगे बढ़ रहा था। फिर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, द मेजर टेकन फॉर डेवलपिंग वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट वर फार मोर सेटिस्फैक्टरी। अब इस समय का क्या था, वाटर और जो वो चीजें थी वो भी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थी, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग होती थी। हमारा उतना काम नहीं आता था, बट उनको ये बहुत ज्यादा ही इंजॉय देता था, क्योंकि वो उनका जो डेवलप होना था वो उनका बहुत अच्छी तरीके से चलता। बट हमारे इंडिया के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं होती थी, क्योंकि ये हमारे यूज के लिए होती नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अपने लिए लेते थे। फिर बोला कम्युनिकेशन कैसा सेक्टर था, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व्ड एज द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब ये क्या करते थे, ब्रिटेन से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे यूज करने के लिए कम्युनिकेशन का लोग बहुत अच्छा माध्यम किए थे। क्या, टेलीग्राफ के थ्रू, जैसे आज हम के डेट में हम लोग ईमेल कर देते हैं, आज हम लोग सोशल मीडिया के इतने हैंडल्स है कि हम लोग पलकों में, मिनटों में, सेकंडों में एक दूसरे का मैसेज आदान प्रदान कर लेते हैं। इवन वीडियो चैटिंग के थ्रू हम लोग कहाँ कैसे बैठे हुए ये भी हम देख सकते हैं। बट उस समय ऐसा व्यवस्था नहीं था, उसमें टेलीग्राफ व्यवस्था ही थी। ठीक है, फिर बोल रहा है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टेट कैसा था भाई उस समय, बोला कॉलोनियल इकोनॉमी थी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग जैसा ब्रिटिश चाहते तो उसी अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी को इन्होंने बनाया था। इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ब्रिटिश रूल व्हिच रिजल्ट इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। जो कि यहाँ से क्या हुआ, इंडिया से लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले जाना चाहे और ले भी गए। ठीक है, ये इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया। अब दूसरा क्या बोला, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल थी, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर की उसमें थी और कुछ चीजें गवर्नमेंट करती थी। यानी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा, बार बार वो इतना बेहतर काम करती थी कि हमारा चीजें क्या हो जाए, अंडर डेवलप हो जाए और उनकी चीजें क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट है, देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंडिया इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट, यानी कि हम लोग बहुत पुअर इकोनॉमी थी हमारी, एक तरह से हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड थी वो एकदम लो थी। ठीक है, फिर बोला है इसमें स्टैग्नेंट इकोनॉमी एज कंट्री ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%। अब सोचिए जरा, हमारी जो ग्रोथ रेट क्या थी, लेस देन 2% थी, मतलब समझ लीजिए कुछ भी नहीं थी उस समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चौथा क्या बोला पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी। बैकवर्ड मीन्स व्हाट, हम लोग उतना ज्यादा चीजों को जानते नहीं थे, जिसके कारण वो हमारा फायदा उठाते थे। इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड, क्योंकि हम लोग के पास उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। हमारे यहाँ के लोग, आप अभी भी देखेंगे हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सा चीजें मिल जाती तो बहुत शांत हो जाते हैं, बट ये चीज आपको अमेरिका, ब्रिटेन, इस सब जगह पे नहीं मिलेगा। जापान, चीन, आप देखिए जापान के पास कितनी बार सुनामी वगैरह आया है, मगर तब भी वो जापान अपने आप को तैयार कर लेता है, रोज का रोज, हमेशा जब भी उनके पास सुनामी आया तुरंत तैयार करते हैं। मगर हमारे यहाँ इंडिया वाले खुद को अगर हम समझ जाए ना तो शायद हमारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, मगर ये लोग समझते ही नहीं है। थोड़ा सा बात बढ़ती है ये लोग एकदम शांति बैठ जाते हैं। मगर ये चीज आप देखेंगे ब्रिटेन में, यूएस में, यूके में, ये सब चीजों की जगहों पे लोग इतने अवेयर हैं कि वो जानते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा काम होने वाला नहीं है। मगर यहाँ के लोग क्या है, आराम से पेंशन सोचते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिप्लेटेड और डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, डिप्लेटेड थी और डेप्रिसिएटेड थी, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें डिक्रीज होती थी। इट रिफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल असेट्स डेप्रिसिएटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ उस समय कैसी थी कृषि व्यवस्था, पूरा हल पे थी। एक बार हल बनवा लिया, उसको कई दिन तक यूज कर रहे हैं, उसको अपडेट नहीं किया। अपडेट नहीं करोगे तो स्वाभाविक सी बात वो चीजें अच्छी से नहीं चल सकती हैं। ठीक है, फिर बोलना है क्या, एम्प्यूटेड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, एम्प्यूटेड थी। मतलब एम्प्यूटेड मतलब क्या होता है, द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। मालूम है
इंडिया, हम ब्रिटिशर्स कैसे जीते हमारे इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल का गेम खेले। आज भी देखिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं की देन थी। मालूम है क्या है, इंडिया पाकिस्तान वाला देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, मगर उन लोगों ने इस तरीके से कश्मीर को लेवल में लिया है कि आज भी हम लोग उस कारण से हमेशा लड़ाई के क्षेत्र में घिरे रहते हैं। हमारे कितने ऐसे सैनिक है जो कि मारे जाते हैं, ठीक है, कितना बढ़िया तरीके से इन लोगों ने हमको अभी भी छोड़ा नहीं है। डिवाइड एंड रूल की देख रही है इन लोगों की पॉलिसी थी, ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। सोचिए इन लोगों ने उन समय में जान समझ गए थे ये कि इंडिया को अगर हराना है तो उसको सभ्यता में, उसको कास्ट में, उसको लैंग्वेज में इतने ज्यादा दिक्कत पैदा कर दो कि वो लोग इसी में आपस में लड़ते मर जाएं और हम वहां पे फायदा उठा ले। हम लोग शायद बचपन में एक कहानी भी सुने थे, जो नहीं, एक बिल्ली दो बंदर वाली कहानी थी, कुछ लोग बोलते हैं दो बिल्ली एक बंदर वाला बात था, जो भी था, बट उसमें क्या था, कोई अगर आप दो लोग लड़ोगे तो तीसरा उसका फायदा उठाएगा, ये रियलिटी बात थी। इसी कारण से हमारी इकोनॉमी और ज्यादा क्या हो गए, दोस्त हो गए, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या था, हम लोग का इंडियन इव ऑफ जो इंडियन इकोनॉमी था, फर्स्ट चैप्टर था, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करें जिसमें और भी आप चीज़ों को जो और ज़्यादा आप चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा, जो कि और उसमें आपका सजेशन हो, उसको भी आप हमको दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में और उसको बढ़िया बनाएंगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप इसमें हमको जुड़ सकते हैं वीडियो स्कूल ऑफ कॉमर्स के नाम से। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के संग, क्योंकि पूरा पूरा इंडियन इकोनॉमी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट ये टफ ऐसा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से अगर पढ़ा जाए और समझा जाए, पढ़ाने वाला और समझने वाला दोनों अगर सही माइंडसेट से समझे, तो इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है। वो सिर्फ यही बात है कि आपके भारत कैसा है और कैसा था, दोनों के बीच में, और कैसा होगा। ये तीन चीजें अगर आप अपने जीवन में उतार लिए तो इंडियन इकोनॉमी आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। ज्यादा इसमें टफ बातें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।